हाँ बताइए, आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए, हम लोगों ने सेकंड पार्ट शुरू किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें पहला टॉपिक था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इसका मतलब ये था, क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ये आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। गौर से सुनिए। इट डिपेंड्स अपॉन, गौर से सुने अच्छे से। इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो देखिए सारे लोग, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गौर से सुने, लिखेंगे नहीं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपल, हर इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग बनेगा, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है। दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा। मॉड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मॉड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि आप मोल्टन ले रहे हैं या एक्वस ले रहे हैं। और आप पिछले क्लास में देखा था और आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि मोल्टेन में और एक्वस में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। और से सुने, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कि इनर्ट है या एक्टिव है। अगर इलेक्ट्रोड भी चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इनर्ट है या एक्टिव है, सब डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा आपको। फोर्थ है आपके पास फोर्थ आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो ये चार बातों पर डिपेंड करेगा, सबका मतलब सिखाएंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या क्राइटेरिया है, बताइए। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? यहां तक लिखिए सारे लोग। अरे ये जोया कौन है? जोया चौहान है क्या? देव समाज वाली जोया चौहान है? अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत तो है? मरियम, मरियम के साथ जो आती थी, मरियम परवेज के साथ, वही जोया चौहान? मरियम कौन थी? मरियम परवेज थी ना, अल्लाह मालूम।
अरे जोया, जो जोया, वो जोया चौहानी तो हैं, देव समाज वाली। बस ये हम जानना चाहते हैं, जोया चौहान ही है देव समाज वाली। बस हो गया, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक एक डिटेल में समझिए। अब आइए सारे लोग ध्यान दें। जुनैद चौधरी, तुम बहुत मैसेज करते हो। आजम सर भी तुम पर बहुत, बेचारे वो कह रहे थे तुम बहुत मैसेज करते रहते हो। जुनैद चौधरी प्लीज मैसेज पर कंट्रोल रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सारे लोग ध्यान दें कि अब हम एक लाइन छोड़कर रिमार्क्स लिख रहे हैं और सारे लोग इस पॉइंट को गौर से देखें और अभी लिखिए नहीं, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए मोल्टेन का क्या मतलब है, विदाउट वाटर। मोल्टेन में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा वाटर नहीं है। तो गौर से सुनिए, इफ द सॉल्यूशन, 4 लाइन पहले समझिए, लिखिएगा नहीं। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली 1 cation एंड 1 anion। गौर से सुनिए, अगर सॉल्यूशन में एक ही केटायन है या आयन एक ही एनायन है तो वहां कोई मुकाबला नहीं होगा। जो आयंस होगा वही कैथोड और एनोड की, इसमें कोई लॉजिक नहीं। मैं वही लिख देता हूं, देन फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल देंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड। अभी गौर से सुनिए, एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं, बाद में भी तो प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा। अभी लिखिए मत, जैसे आपको लिख दिया मोल्टेन NaCl विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपका मतलब NaCl, मोल्टेन का मतलब Na+Cl-, बस। तो आपको मालूम है क्या एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cl- एनोड पर जाएगा Cl2 नेगेटिव पॉजिटिव, एनोड इसमें पॉजिटिव है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं, उल्टा है गैल्वेनिक सेल का। और कैथोड पर कौन जाएगा, तो Na+, गेन करेगा सोडियम। तो इसलिए इसमें आसान है, वही लिखा गया, द सॉल्यूशन कंटेन ओनली 1 cation एंड 1 anion, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड। बोलियो, ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए, पहला पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? अनस खान, अनस खान कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लगातार क्लास करो भाई। कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, फिर भी करते रहो। पीछे से बैच चल रहा है, उसमें डाउट हो जाएगा। मरियम बानो आ गई हैं, ये कहाँ थी 2 क्लास से मरियम बानो? हाँ बताइए मरियम बानो, क्या कंफ्यूजन है बताइए। और आप रेगुलर क्यों नहीं रहती हैं? 2 क्लास में कहाँ थी आप? अरे यार शायद तुम वाह वाह करने के लिए आते हो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बिहारी कहीं का। तो अभी लिखो ना, तुम तो अमानुल ऐसा बोलते रहते हो, तुम लिखो। हाँ भाई, सारे लोगों से गुजारिश है प्राइवेटली मैसेज करें मुझे।
प्राइवेटली मैसेज करें, कोई डाउट हो डायरेक्ट मत, सब ऑल के लिए मत लिखें, एवरीवन के लिए मत लिखा करें प्लीज। सारे लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं एक दफा एकदम अच्छे से समझो, घबराओगे नहीं। अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगा, अभी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल बहुत दूंगा। पहले थ्योरी मजबूत करो। अगर सॉल्यूशन में एक ही केटायन और एक ही एनायन हो तो प्रोडक्ट बनाना आसान है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये, कोई भी कहे कैथोड एनोड में डिफरेंस बताओ सेल के अंदर, तो एक कॉमन चीज है। कोई भी पूछे कैथोड क्या है तो बस ये कहो जिसमें रिडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा या गैल्वेनिक सेल रहेगा, कैथोड पर रिडक्शन। कोई भी पूछे कैथोड क्या होता है तो पोलैरिटी के फॉर्म में आंसर मत दें, आप कंफ्यूज होंगे। जो 2 नंबर होते हैं वही पोलैरिटी के फॉर्म में आंसर देते हैं। अच्छी डिफिनेशन क्या कैथोड एनोड की सेल के अंदर, तो आप कहिएगा वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन हो वो कैथोड होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होगा, चाहे कोई भी सेल हो। ये बात समझ में आ गई? पोलैरिटी में डिफरेंस है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव, किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एज यूजुअल। गैल्वेनिक में उल्टा। बस एक को याद रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक का याद रखो, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और उसका उल्टा हो जाता है गैल्वेनिक सेल में। लेकिन कॉमन क्या है जो हर जगह एप्लीकेबल है, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कोई पूछे एनोड क्या होता है सेल के अंदर, कहिए वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो या गैल्वेनिक हो। क्या होता है कैथोड, तो वो इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन हो, चाहे गैल्वेनिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो। बताओ, ये लाइन सबको समझ में आया? चलो अब सुनो, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान देना। एग्जाम्पल टू नहीं, रिमार्क्स का नंबर 2 पॉइंट, एकदम यही से इंपॉर्टेंट शुरू हुआ। इफ द सॉल्यूशन, प्लीज सुनो, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स, कोई मैसेज मत करो, बेकार मतलब का मैसेज मत करो। जब हम कहें कि हाँ भाई समझ में आया नहीं आया तो करना, प्लीज ध्यान दो, सबका ध्यान रख के करो, टीचर की बात मानना मानो। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन 1 केटायन, अब सुनो अच्छे से, कोई मैसेज नहीं, सुनो। अगर सॉल्यूशन में, ये बहुत आसान टॉपिक है, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं, ध्यान दो। अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायन हो, तो अब क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, तो अब यहां मुकाबला होगा। तो रूल क्या, पहले रूल सीखो फिर प्रैक्टिस। देन द केटायन विथ, अब बताओ केटायन किधर भागेगा, कुछ सोचो, नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो याद रखो, देन द केटायन विथ हायर एसआरपी, हायर एसआरपी, रूल याद रखो, हायर एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गेट्स प्रीफर्ड एट कैथोड, एट कैथोड। मैं दोबारा बोल देता हूं, और से सुनो। अगर सॉल्यूशन में एक से, पहले रूल को एकदम 4-5 दफा रिपीट करो। अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायन है तो दोनों जाने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा हम जाएंगे, लड़ाई होगी, तो वही केटायन जाएगा जिसका एसआरपी, याद रखने का तरीका, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेके बारात खाना, आपको H+ के रेफरेंस में याद रखना है
कि H+ के ऊपर कौन है और H+, छापा याद रखिए, छापा छापा, H+ के नीचे छापा आता है। अभी कोई मैसेज मत कीजिए, पहले रूल को समझिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पहले एकदम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो थ्योरी को 5 दफा पढ़ो अच्छे से, तब कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर एक ही केटायन है कोई मुकाबला नहीं, वो डायरेक्ट कैथोड पर जाएगा। अगर एक से ज्यादा केटायन है तो वही जाएगा जिसका एसआरपी ज्यादा हो। एग्जाम्पल करेंगे। अब तुम लोग पूछो, ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? अब मैसेज करो आराम से, ज्यादा लंबा मैसेज नहीं। कोई डाउट है इस लाइन में तो बोलो। एग्जाम्पल बाद में देंगे, एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले थ्योरी मजबूत करो, थ्योरी। बोलिए बोलिए बोलिए, शाहिद शाहिद, अरे शाहिद भाई, अरे ये मरियम परवेज कौन है, मुझे याद नहीं आ रहा भाई। तो सबको समझ में आ गया? चलिए एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं, खासकर खदीजा से मैं बोलता हूं। खदीजा लेक्चर पर ध्यान दें, मैंने 5 दफा बोला है, 5 दफा। लेक्चर पर ध्यान दिया करें खदीजा, खासकर गौर से सुनिए कि अगर सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायन हो तो दोनों केटायन कैथोड पर जाने की कोशिश करेगा। सिंपल लाइन है, वही केटायन जाएगा जिसका एसआरपी ज्यादा हो। एक सिंपल लाइन को लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। चलिए, ओनली फातिमा आपको समझ में आया? ओनली फातिमा, ओनली फातिमा आया समझ में? थर्ड, अब थर्ड वाला पॉइंट गौर से सुनिए अच्छे से। इफ सॉल्यूशन contains more than one anion, तो ऑब्वियसली एनायन किधर जाएगा? एनोड। गौर से सुनिए, गौर से लिखिए मत, वही लाइन है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन वन anion, then the anion with higher SOP, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, या दूसरी मीनिंग लोअर SRP गेट्स प्रीफर्ड एटोनोड। बस सिंपल, कोई लंबा चौड़ा लाइन नहीं है, टफ लाइन नहीं है भाई। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बस एक लाइन में याद रखिए, एनोड पर जाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बस। कैथोड पर जाने के लिए एसआरपी ज्यादा होनी चाहिए और एनोड पर जाने के लिए एसओपी ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल है। अब आइए ध्यान दीजिए कि सर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनायन का कुछ भी नहीं लिखा यार। कोई बात नहीं है, वो मैं अब लिखाऊंगा एनायन का, क्योंकि एनायन का याद रखना आसान है। एनायन में सिर्फ 6 एनायन को दिमाग में रखना है बस। चलिए लिखिए। अरे नगमा आपको आ रहा है समझ में? नगमा जल्दी लिखिए ये लाइन। राबिया खातून आ रहा भाई, अदीबा अंसारी, स्वालिहा शमीम, वलीद,
शाकिर अली खान समझ में आ रहा भाई? उस्मान भाई, उस्मान, अलीशा, चलिए अब सुनिए, गौर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको एनायन का मैं बताता हूं, गौर से सुनिए। ये अभी एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस। हाइलोजन का केस मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन भी होगा और डाटा से एक आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि सर जो कह रहे हैं वो सही है। यहां देखें 0.54 वोल्ट। पहले बताइए, सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, या ऐसे मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ऑप्शन मैं दे रहा हूं एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सी क्या क्या रिड्यूसिंग पावर। थ्योरी मैंने पढ़ाया था, खासकर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। और जब भी इसका आंसर दे डिफिनेशन पर जाएंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आप लोग सारे लोग बताइए, पहली बात सीक्वेंस में जो पहला आंसर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा। देखिए अच्छे से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो सारे लोग अच्छे से, खासकर जाहिद, जाहिद, बिहारी जाहिद, ध्यान दो रे लेक्चर पर। अब सुनो अच्छे से, एसआरपी है, सबका एसआरपी है स्टैंडर्ड। देखो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एसआरपी, एसआरपी जिसका एसआरपी ज्यादा, तो आपने पढ़ा ना पहले, बता ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब गेन करना, तो आप पढ़ चुके हो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। तो पावरफुल अगर हमको ऐसे पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो F2 देन Cl2 देन Br2 देन I। अब अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो क्या हो जाएगा, उल्टा I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। सच सच बोलो, सही लिखा मैंने? सही लिखा, बोलो बोलो। तो सी ऑप्शन इज सही। तो मीनिंग समझे, मीनिंग। अब देखो अच्छे से सारे लोग, वेरी गुड वेरी गुड, लिख लिया। ये डाटा मैंने जानबूझ के लिखा है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। तो याद रहेगा, अगर सॉल्यूशन में एक ही केटायन और एक ही एनायन हो तो वहां प्रोडक्ट बनाना आसान है। पहले मैं उसी का एग्जांपल लेता हूं। चलो एग्जांपल 2, मोल्टेन CaCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब कंसेप्ट सब समझो, इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक दफा अच्छे से समझो। मोल्टेन का मतलब हुआ अकेला, तो Ca+2 2Cl-, बस कुछ नहीं है। तो सॉल्यूशन में एक ही केटायन है, एक ही एनायन है, यही कोई मुकाबला नहीं है। तो बताओ
एनोड पर कौन जाएगा, Cl माइनस, Cl2 प्लस 2E, बस दिस इज आसान। कैथोड पर कौन जाएगा भाई, तो बताओ Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Ca। तो कोई पूछेगा प्रोडक्ट बताओ क्या बना, तो Cl2 गैस एंड कैल्शियम सॉलिड, बस दिस इज द आंसर। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, अगर एनोड पहले लिखेगा तो Cl2, कैथोड तो कैल्शियम, कैथोड पहले लिखेगा तो कैल्शियम पहले, देन Cl2। बोलो ये वाला सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। बोलिए बोलिए, अभी हम मोल्टेन वाला प्रैक्टिस कराएंगे, मोल्टेन वाला, मोल्टेन वाला ही प्रैक्टिस कराएंगे बाबू। चलो तीसरा एग्जांपल मोल्टेन ही पर लिखो, मोल्टेन CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। चलो चलो जल्दी करो, प्रोडक्ट बना के देखो सारे लोग, पूरा डिटेल में करो, सारे लोग पूरा डिटेल में करो। हाँ बताओ, कैथोड पहले बताओ सारे लोग, कैथोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर। हाँ ये किसी को डाउट नहीं, हम इसलिए बेसिक से पढ़ा रहे हैं, किसी को डाउट नहीं। हाँ वेरी गुड, Cu सॉलिड लिखो, Cu सॉलिड, हाँ Cu सॉलिड। अब आओ एनोड पर, तो पहला काम CuCl2 को ब्रेक करो, 2Cl माइनस, तो कैथोड एस, एनोड पर कौन जाएगा भाई, तो एनोड पर Cl माइनस जाएगा, Cl2 गैस प्लस 2E। और कैथोड पर ये प्रैक्टिस मैंने करा दिया कि डाउट नहीं रहेगा। मोल्टेन का मतलब एवरी स्टूडेंट को मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा। तो कोई भी कहे प्रोडक्ट बोलो, तो Cu सॉलिड एंड Cl2 गैस, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कैथोड पहले लिखा है या एनोड पहले लिखा है। चलो बताओ, मोल्टेन वाले में किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। चलो अब आशा लाओ, अब सुनो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी वाला एक एग्जाम्पल को बस समझो, उसी में कंसेप्ट।
तो यहां देखिए, ये जुनौद चौधरी इतना बोलता है, ये बिहारी ये इतना बोलता है, उसको मैसेज ही लिखने में कि अच्छा खासा कैमरा रखा हुआ था। इतना बोलता ये गधा। यहाँ गौर से सुने, तो अब देखो इधर सारे लोग सुने, हम लोग केस फर्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? द इलेक्ट्रोड विच themselves do not take part in oxidation and reduction, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई मतलब नहीं है, इज कॉल्ड इनर्ट। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में आपको जनरली का इस्तेमाल करना है प्लैटिनम। पहली बात तो ये गौर से सुने सारे लोग, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब पहले लिख लें सारे लोग जल्दी से, इनर्ट इलेक्ट्रोड को लिख लें। अनस खान भाई ध्यान दीजिएगा, अनस खान। जी रहबर आलम कहाँ थे भाई? रहबर चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब सारे लोग कुछ भी नहीं लिखोगे, पहला एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ गए किसी में डाउट नहीं रहेगा। पहला में कंसेप्चुअल है, और मैं सब एक नई बात भी आएगी, सारे लोग ध्यान देना, प्लीज सुनो। एक्वस NaCl सॉल्यूशन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। मैं सबसे रिक्वेस्ट क्या हूं, यही एक एग्जांपल को समझना है अच्छे से। अब देखो इधर प्लीज, एक्वस NaCl का मतलब हुआ NaCl Na+ और Cl-, और NaCl के साथ साथ वाटर भी है। अब प्लीज सारे लोग सुनिए, कैथोड पर Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा। अब यहां मुकाबला होगा, तो मैं दो पार्ट में करता हूं, सारे लोग सुनिए। कैथोड पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। Na+ भी जा सकता है, ठीक। नंबर 2 H+ भी जा सकता है, जाएगा वही जिसका SRP ज्यादा हो। अब सुनो अच्छे से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब भी सॉल्यूशन में केटायन एक से ज्यादा हो, तो तुम केटायन का मुकाबला
H+ से नहीं कराओगे। सर क्यों? तो याद रखो, तुम 11th में पढ़े हो आयनिक इक्विलिब्रियम में कि H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, बहुत ही कम। मुकाबला किससे किया जाता है? जो अमाउंट में ज्यादा हो। अच्छा, इसीलिए याद रखो ये जा सकता है लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही कम है। तो सर मुकाबला किससे होगा? वाटर से। वाटर तो है ना ज्यादा। तो पहले ये कंफ्यूजन दूर करो कि कैटायन का मुकाबला अगर कराना है तो किससे लिखेंगे तो जरूर, लेकिन H+ बहुत ही कम। तुम पहले जानते हो कि वाटर H+ आसानी से नहीं, अगर H+ आसानी से देगा तो एसिडिक ना हो जाएगा। वाटर इज न्यूट्रल। और आयनिक इक्विलिब्रियम में H+ और OH- की कंसंट्रेशन कितनी होती है? बराबर, -7। अब बताओ 10⁻⁷ बहुत ही कम है। तो सर फिर किससे मुकाबला कराएंगे? तो वाटर से। वाटर है ना, वाटर ज्यादा है। अब आओ गौर से सुनो, लेके बारात काना जो मैंने समझाया था, गौर से सुनिए। आप लोग पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलिए तो सारे लोग प्लीज, सारे लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलिए। खोल लिया? बोलो बोलो, ओपन किए? अब देखो इधर, आप सारे लोग ओपन करके इधर देखो। हाँ, लेके बारात काना मजे से आया मंजन। देखो इधर, मंजन, मंजन था। तो अब सुनो, वाटर की पोजीशन कहां है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? तो मंजन किससे धोते हैं? पानी से। तो याद रखो मंजन के बीच में वाटर है। प्लीज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये याद करने का ट्रिक्स। मंजन, अब सुनो, टॉप पहले ये बात क्लियर कर लो, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, उसके बाद H+ छापा। गौर से सुनो, एक दफा रिपीट करते हैं, एक दफा इसको रिपीट करते हैं सारे लोग सुनो। ये सबको मालूम है ना, टॉप टू बॉटम SRP बढ़ता है। बताओ सर, सबसे ज्यादा SRP किसका है? गोल्ड का। और सबसे कम किसका है? Li का। बताओ सारे लोग बताओ, टॉप टू बॉटम SRP बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले ये कंफ्यूजन दूर करो, टेक्स्ट मैसेज करो, टॉप टू बॉटम SRP बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, रिपीट करो, बढ़ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो याद रखो, पहला काम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तुम मंजन के बीच में वाटर को रखो। सारे लोग मंजन के बीच में वाटर को रखो जल्दी से। मंजन के बीच में वाटर को रख दो। रख दिए? अब सुनो, तुम्हें ट्रिक्स ये याद रखना है, लेके बारात काना मजे से आया मंजन। अगर ऊपर वाले का मुकाबला वाटर से होगा तो वाटर की जीत होगी, क्योंकि इन सब से ज्यादा SRP किसका? वाटर। अब देख लो वाटर के बाद कौन कौन आ रहा है। मंजन कर फेंक दे, ये लॉजिक। डाटा याद नहीं रखना है, दोबारा सुना रहा हूं, टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, ये सब का मुकाबला वाटर से होगा तो किसकी जीत होगी? वाटर की। क्यों? वाटर का SRP ज्यादा है। लेकिन Zn का मुकाबला होगा तो Zn की जीत होगी। अब इन तमाम का मुकाबला होगा तो इस तमाम की जीत होगी। वाटर से ऊपर का मुकाबला होगा तो वाटर की जीत होगी। H+ से कभी नहीं करना है। बहुत सारी बुक में H+ लिख देता है तो गलत हो जाएगा। H+ का अमाउंट बहुत ही कम है, फीबली आयोनाइज्ड है। तो कैटायन का भी मुकाबला वाटर से करेंगे और एनायन का भी मुकाबला वाटर से करेंगे। पहले ये लॉजिक सबको समझ में आया कि नहीं? कि कैटायन का मुकाबला किससे करेंगे? वाटर से। एनायन का भी मुकाबला किससे करेंगे? वाटर से। बोलो ये आया कि नहीं सबको समझ में? बोलो बोलो, ये सबको आया कि नहीं? अनस, रहबर,
स्वालिहा शमीम। हाँ, H+ में कंफ्यूजन है। H+ फीबली आयोनाइज्ड होता है। H+ फीबली। अच्छा, फेंक दे। अच्छा, जुनैद चौधरी, उसके आगे क्या बोलते हैं बिहारी? उसके आगे बोलते हैं कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। हाँ, उसकी नजर इसी पर है, सुंदरी कन्या पर। सुंदरी कन्या पर नजर है उसकी। यहां देखें, यहां देखें। चलो चलो मैसेज स्कैन करो एक दफा और अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दफा और सारे लोग के सब के, चलो अब मैसेज लिख कर दिखाओ। केटायन का मुकाबला किससे करना है कैथोड पर? जल्दी लिख के बताओ। किसी भी केटायन का मुकाबला कैथोड पर किससे करना है? H+ की वाटर। हाँ, वाह 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 वाह। हाँ, पानी से। पानी। वाह वाह वाह, अच्छा। हाँ, अब देखो सारे लोग समझो, सारे लोग प्लीज। अब सुनो दूसरी चीज, बहुत यही एक एग्जाम्पल में ही मुझे टाइम लगेगा, बाकी किसी में नहीं। तो तीसरा क्या है? वाटर भी कैथोड पर जा सकता। अब सुनो, 1 मिनट वक्त दो। वाटर का रिडक्शन याद रखने का ट्रिक्स याद रखो सारे लोग। अच्छा बताओ सारे लोग, H+ का रिडक्शन हुआ तो क्या बना? H2। उसी तर्ज पर याद रखो, वाटर का भी रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? H2। अल्लाह अकबर। H+ का रिडक्शन क्या बनेगा? H2। कोई भी पूछे वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे? H2। अब देखो बैलेंस कैसे करोगे। बैलेंस करने का ट्रिक्स याद रखो। जब भी वाटर का, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में। What is the charge required in terms of Faraday for the reduction of water? तो वाटर का रिडक्शन जब भी होगा क्या बनेगा? H2। याद रखने का तरीका, H+ से H2, वाटर का भी H2। अब आओ सर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अब उसका ट्रिक्स याद रखो। सारे लोग मैसेज करो, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? मैसेज पे बताओ, हाइड्रोजन की वैलेंसी। वाह वाह वाह, 1 1 1 1 1। हो गया हो गया हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो H2 की वैलेंसी अब लिख कर बताओ, H2 की वैलेंसी। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उसी तरह याद रखो, याद रखो, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H2 की वैलेंसी 2, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। अल्लाह अकबर, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करा दो बस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट के पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। H2 बना, वैलेंसी 2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराओ। अब यहां पर नेगेटिव हो गया, यहां सुने 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां नेगेटिव हो गया ना, तो इधर 2H माइनस कर दो बस, अब 2 से मल्टीप्लाई। पहले बताओ ये सबको समझ में आया? ये 3 आया, 3 हो सकता है कैथोड पर, ये भी जा सकता है, H+ भी थोड़ा बहुत जा सकता है, वाटर भी जा सकता है। अच्छा अब आप लोग बताओ किसकी जीत होगी? Na+ की जीत होगी कि वाटर की जीत होगी? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, Na+ की जीत होगी कि वाटर की? तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हाँ, वाह वाह वाह, बस। तो याद रखो, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड रिएक्शन, प्रीफर्ड रिएक्शन एट कैथोड, प्रीफर्ड रिएक्शन, तो यही लिखना है। तो यही आपसे पूछेगा, तो कहेगा क्यों, तो कहना बिकॉज SRP ऑफ वाटर ग्रेटर देन SRP ऑफ Na+।
कोई कहेगा नहीं नहीं हमको पता, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज्यादा है। तो अब बताओ कैथोड का कहानी खत्म, कैथोड का सबको समझ में आया। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ये मैंने समझाया है, पहला एग्जाम्पल डिटेल में समझाया है। आपको ये आंसर से मतलब है, ये बोलिए कैथोड का सबको समझ में आ गया, कैथोड का सबको अच्छे से आ गया। शुजात तुमको मैं रिमूव कर रहा हूं, शुजात, शुजात को मैं रिमूव कर रहा हूं, मैं शुजात को रिमूव कर रहा हूं भाई। 1 मिनट, क्या नाम क्या करते रहो जब, चलो शुजात को मैंने रिमूव कर दिया। कोई बकवास का मैसेज करोगे ना शुजा तो कौन का है तो हीरोगिरी करोगे। अब मैं रिमूव कर दिया उसको, अब मैसेज करो कौन सुसाइड कर लिया, एक्टर सुसाइड कर लिया, पढ़ेंगे है नहीं। अरे किसी के पास शुजात का फोटो हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, उस बिहारी का चेहरा देखना चाहता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी के पास हो मुझे व्हाट्सएप करना उसका फोटो, मैं खुदा की कसम अभी रिमूव कर दिया उसको, आवाज आई होगी। टीचर पढ़ा रहा, एक्टर गिरी कर रहा है और समझ में आएगा नहीं। एक्टर गिरी कर रहा है कि वो कौन एक्टर है, सुसाइड कर लिया, तू जाके सुसाइड कर ले बिहारी। मिटा दूं इसको, अरे मिटा दूं, बताओ। अरे कैथोड का सबको समझ में आ गया, कैथोड का कोई बकवास का यहाँ पर मैसेज किए हो मैं रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ देखें सारे लोग, अब ध्यान दें, एनोड की कहानी सुनो, एनोड की, एनोड की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड आसान था, एनोड का पढ़ते हैं, गौर से सुनो। और एनोड का मैं डाटा लिख कर समझाऊंगा, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गौर से सुनिए सारे लोग प्लीज। तो एट एनोड, एनोड पर कौन जा रहा है, तो Cl- OH, तो OH को लेंगे नहीं क्योंकि OH बहुत ही कम है। प्लीज सुन, Cl- Cl2+2, कौन आ गया भाई, लौंडा आ गया क्या, उसको भगाता हूं मैं फिर उनको, भाई आ गया क्या। चल यहाँ देखिए, गौर से सुनिए अच्छे से, Cl2+2, सारे लोग ध्यान दें, 2Cl- Cl, तो इसका जो SOP है, देखो SOP -1 अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना फ्लोरीन क्लोरीन, तो क्लोरीन का SRP होता है 1.23, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा माइनस। डाटा याद नहीं रखना, लेकिन इसमें डाटा की जरूरत है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब आओ वाटर, अब देखो वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे याद रखो, बताओ वाटर किससे बनता है, H2NO2 से। तो H2 बन गया, तो अब क्या बनेगा O2, तो ऑक्सीडेशन में याद रखो क्या बनेगा वाटर से, O2। यहां ध्यान दो सारे लोग, रिडक्शन में वाटर क्या देगा H2, और याद रखने का ट्रिक्स, वाटर H2 और O2 से मिलकर बनता है। तो H2 का मामला खत्म, तो क्या बचा O2। अब सारे लोग लिखकर बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी बोलो, ऑक्सीजन की वैलेंसी बोलो, वेरी गुड। O2 की वैलेंसी बोलो, O2 की वैलेंसी बोलो, हाँ। तो बस यही ट्रिक्स याद रखो, उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा।
याद रहेगा, जितनी वैलेंसी उतना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। तो O2 की वैलेंसी 2, सॉरी ऑक्सीजन की 2, तो O2 की 4। अब इसको बैलेंस 4H प्लस, तो यहां 2H2। ध्यान रहेगा सबको, सबको समझ में आया। और एक तो ये, लेकिन किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होगा, गौर से सुनो अच्छे से, जो मुझसे 11th में पढ़े थे। देखो मैं दोनों लिख देता हूं, O2 4E 4H प्लस 4OH माइनस, और इधर भी 4OH माइनस। बताओ लिखकर, क्या एक्सप्रेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? 4OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दिया। या स्टाइल देखो, स्टाइल यू नो, स्टाइल देखो। अब देखो 2H2O है, 4OH माइनस है। देखो देखो देखो, ओके। तो कहीं कहीं पर इस तरह भी, तो अब देखो यहां पर O2 4E और ये मिलकर क्या हो जाएगा 4 वाटर। तो क्या बच जाएगा 4OH माइनस O2 4E 2H2। लेकिन तुम्हें प्रीफर्ड इसको करना है, इसको लिखना है। ये मैंने लिख दिया है कि कभी भूल जाओ तो ये भी लिख सकते हो इन नोट पर, लेकिन प्रीफर्ड इसको करना है। समझ में बात आई? पहले इस तरह लिखो। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36 वोल्ट। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? पहले यहां तक लिख लो भाई। इसीलिए इसको समझो सारे लोग, कैथोड की। अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला जो क्वेश्चन दिया था, 1 मिनट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला जो क्वेश्चन दिया था, उसमें Cl2 का कितना मैंने लिखा था? यहाँ पर जो वैल्यू लिखा था कितना लिखा था? हाँ हाँ, उसको चेंज कर लो, उसको चेंज कर लो, 1.36 लिखो, 1.36 लिखो, क्वेश्चन में चेंज कर लो, 1.36 लिखो। और यहाँ फिर चेंज करो SOP में -1 पॉइंट, उल्टा हो गया, वो वाटर का मैंने लिख दिया था, वाटर का होता है माइनस। चेंज कर लिए, डाउट तो नहीं है? मेन में चेंज कर लो, फिर यहाँ चेंज कर लो, देख लो, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़े, बोलो, यहां तक चेंज कर लिए, जल्दी बोलो। सब लोग चेंज कर लिए? हाँ, अब देखो, चलो मैं आप अच्छे से समझाता हूं, ध्यान देना, बस 5 मिनट अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि पहला ही एग्जाम्पल को समझाने में, बाकी किसी भी एग्जाम्पल में देखोगे 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कंसेप्ट है बहुत ज्यादा। अब सुनो, वाटर का ऑक्सीडेशन जब हुआ तो आपने देखा O2 4E 4H प्लस बना, और E0 की वैल्यू -1.23 वोल्ट था, और Cl2 2Cl माइनस एंड 2E, यहां इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1।
अच्छा अब बताओ एनोड की, अभी लिखना मत, एनोड पे अगर दो के बीच में मुकाबला हुआ, दो के बीच में अगर मुकाबला हुआ तो कौन जाएगा? जिसका एसओपी ज्यादा है। डाटा में बताओ किसका एसओपी ज्यादा है, जल्दी बोलो। वाटर का एसओपी ज्यादा है कि क्लोरीन का? हाँ, अरे वाटर सीएल कौन लिखा भाई? वाटर की ना है। अरे यार अब वैल्यू तुमको नहीं देखने आ रहा है। हाँ सुनो 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 सुनो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखना मत अभी प्लीज सारे लोग, अब प्लीज सारे लोगों से गुजारिश है, अब ध्यान दो। अब एक जरा ध्यान दो, उधर उधर मत देखना प्लीज, सारे लोग ध्यान देना, वरना ओम नमः शिवाय हो जाएगा। ओम नमः शिवाय प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है। और से सुनिएगा, किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है। लेकिन ये लेकिन देखा ये गया कि क्लोरीन एनोड पर प्रीफर्ड हुआ। प्लीज सुने, तो इसकी कहानी मैंने कहा था, इसी एग्जाम्पल में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। और से सुने, सिंस लिखना नहीं है प्लीज, एसओपी ऑफ वाटर ग्रेटर देन एसओपी ऑफ सीएल माइनस, ड्यू टू विच, प्लीज मत लिखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ड्यू टू विच oxidation of water should be takes place, but oxidation of Cl minus will takes place, और से सुनो, takes place due to ओवर वोल्टेज। अब यहां पर एक कंसेप्ट आया, ओवर वोल्टेज ऑफ O2, ओवर वोल्टेज ऑफ O2। अब ये क्या है, कहानी सुनो एकदम, कोई उधर उधर नहीं, देखो गौर से सुनो। डाटा के लिहाज से होना चाहिए Cl वाटर का, हो रहा है Cl का, तो यहां एक्सप्लेनेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, एक्सप्लेनेशन ओवर वोल्टेज। अब हम ये समझा रहे हैं, गौर से सुनो, अभी कुछ भी मैसेज मत करना, मैं 5 दफा 6 दफा रिपीट करूंगा, सबको अच्छे से आएगा। प्लीज सुनो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहां पर बैटरी लगी हुई है, वाटर की ऑक्सीडेशन के लिए 1.23 वोल्ट चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा नहीं है। देखा ये गया कि इस वोल्टेज पर ऑक्सीजन एनोड की तरफ नहीं जा रहा है, जो पोटेंशियल है वही, जबकि ये फिजिबल है। गौर से सुनिए, फिजिबल है, फिर भी रिएक्शन बहुत ही स्लो है, स्लो है रिएक्शन। एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखा है, इट इज फिजिबल बट स्टिल रिएक्शन इज स्लो। तो जब स्लो है तो क्या किया जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी इज प्रोवाइडेड। प्लीज सुने, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट सिर्फ एक ही जगह है क्लोरीन में, बाकी कहीं नहीं, बाकी कहीं नहीं, घबराना मत, कहीं नहीं है। फिर से सुने, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन के साथ देखा गया तो ये बिहारी इतने वोल्टेज पर नहीं है, स्लो है, फिजिबल है, स्लो है। तो यहां पर बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज बढ़ाया। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? एनर्जी देना, एनर्जी प्रोवाइड, एक्टिवेट करना। तो यहां वोल्टेज बढ़ाया गया, दिया गया एक्स्ट्रा, देखना अच्छे से, गौर से सुनना, एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया गया, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइडेड। तो कोई एक्टिवेशन कहां से आएगी? वोल्टेज के फॉर्म में। सिंस, दोबारा रिपीट, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज फिजिबल but still reaction is slow in the case of chlorine.
ये प्रैक्टिकली देखा गया कि O2 जा ही नहीं रहा है, तो यहां से एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई, देते 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 देखते रहना, -1.23 बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और से देखना, डाटा को देखना, डाटा को जैसे ही 7.3 तक पहुंचा तब ये बिहारी उड़ने लगा, दौड़ने लगा। जैसे ना एक आदमी मरने वाला होता है, सांस ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसके अंदर आता है ना, मूवमेंट आता है। तो देखते रहना, फिर से देखो, वैल्यू बढ़ाई गई, बढ़ाते बढ़ाते देते देते देते, जैसे यहां तक पहुंची तो ये बिहारी के अंदर मूवमेंट आया। तो अब बताओ, अब ये वैल्यू ज्यादा है, जैसे इतना तक पहुंचा, तो अब बताओ कौन, अब ये वैल्यू -1.36 ज्यादा है कि -7.3? जल्दी लिख के बताओ। हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड। जैसे यहां तक आया, ऑक्सीजन जैसे एनोड की तरफ भागा, उससे पहले क्लोरीन भाग गया, उससे पहले क्लोरीन भाग गया। तो क्लोरीन विन द मैच, विन द मैच, गेम, वर्ल्ड कप जीत गया बिहारी। सोलो चल रहा था, सोलो। तो बाद में छक्का मारने से नहीं होगा। अब सुनिए दोबारा अच्छे से, प्लीज सुनिए अच्छे से, प्लीज। तो कोई भी पूछे क्लोरीन और वाटर में, मैं चाहता ना तो टाइम बचाता, मैं आपको डायरेक्ट बता देता, वाटर और क्लोरीन में मुकाबला होगा, क्लोरीन की जीत होगी। कोई कहेगा क्यों? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। खच 0 बटा सन्नाटा। एक्चुअल कंसेप्ट को समझे कि वाटर और क्लोरीन में अगर मुकाबला हुआ तो क्लोरीन की जीत हुई। कोई कंफ्यूज करेगा, डाटा के लिहाज से वाटर को जाना चाहिए था, क्लोरीन क्यों गया? तो कहिए ओवर वोल्टेज, एसओपी। यहां एसओपी का आंसर नहीं देना है। क्यों क्लोरीन प्रीफर्ड हुआ? तो कहिए एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया गया ना O2 को, उस चक्कर में वो स्लो हो गया। Oxidation of water is feasible, but it is kinetically slow. So extra voltage is required to cause electrolysis. तो जैसे एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया गया, उससे पहले क्लोरीन भाग के एनोड की तरफ चला गया। बाकी किसी में ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी में बस अब मैं आपको लॉजिक कंक्लूड करके सुना रहा हूं। पहले बताओ यहां तक जो मैंने तकरीर की वो समझ में आया कि नहीं? मैं और अच्छे से लिखाऊंगा अभी। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पहले इस लाइन को लिखिए, इस लाइन को लिखिए, इस लाइन को लिखिए, और मैं और अच्छे से अभी लिखाता हूं। पहले इसको लिखिए, अभी और मैं लिखाऊं। यहां जल्दी लिखिए। अरे उस्मान, समझ में आ रहा? उस्मान बाबू, अलीशा, अलीजे, अलीजे, आ रहा आपको समझ में? आज तुम सारे लोगों से एक शिकायत है, तुम बोलोगे कि सर शिकायत क्या है, तो मैसेज करोगे तभी मैं बोलूंगा। हम लास्ट में बोलेंगे, लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में बोलेंगे, अभी नहीं। अरे नगमा, नगमा, अनस खान, अनस खान, समझ में आया? प्लीज सारे लोग ध्यान दो, सारे लोग ध्यान दो। तो लिखो प्रीफर्ड,
प्रीफर्ड रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पर किसकी जीत होगी? Cl2 की। अरे मुत्तहरा, राबिया, अतीबा, स्वालिहा, शमीम, सादिया अंसारी, ये रीजन देना है। मैंने अच्छे से, अब मैं और अच्छे से लिखाता हूं, बोलो। अब मैं कंक्लूजन कर रहा हूं, सारे लोग सुनो, ये लिख लो। तो NaCl एक्वस NaCl किया गया, तो एनोड पर वाटर का रिडक्शन, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हुआ और एनोड पर Cl, तो प्रोडक्ट क्या बना? H2 एंड Cl2 गैस एक्वस NaCl में। लिखो। अब मैं रिमार्क्स लिखाता हूं, सुनो अच्छे से लिखो। सिंस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लो, और डिटेल में। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज feasible, but it is kinetically slow. Therefore, extra voltage is required to cause electrolysis, and which is called over voltage. वही लिखा, सिंस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज फिजिबल, बट देखा ये गया कि ये स्लो है, नहीं जा रहा है, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया गया, उससे पहले क्लोरीन चला गया। अब अच्छे से आ गया, सच सच एक दफा गवाही दो सारे लोग, एक दफा गवाही दो। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन। हाँ, गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। तो अच्छा, एक दफा, एक मिनट सुनो। क्लोरीन और वाटर का मुकाबला, 1 मिनट, क्लोरीन और वाटर का मुकाबला होगा, तो बताओ किसकी जीत होगी एनोड पे? पहले लिख के बताओ। हाँ, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रीजन लिखो, आप रीजन लिखो, तो क्यों क्लोरीन की जीत होगी? ड्यू टू हायर एसओपी की ओवर वोल्टेज, हायर एसओपी की ओवर वोल्टेज, हाँ, ओवर वोल्टेज, बस। इसके अलावा एनोड का आंसर होगा हायर एसओपी। क्लोरीन में ओवर वोल्टेज, बाकी हर जगह हायर एसओपी, इसलिए मैं आप कंक्लूजन लिख रहा हूं। एनडीटीवी रविश कुमार, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, सुनो, वाटर, NO3 सल्फेट आयन, ये 1 2 3 4 5 एनायन के अलावा बहुत कम है कि दूसरा आएगा बहुत, वो हम बताएंगे आगे क्वेश्चन में। ये को अच्छे से देख लो। अब सुनो अच्छे से, क्लोरीन एकदम बहुत कंक्लूजन है, एकदम अच्छे से सुनो। बोरोमीन, आयोडीन वर्सेस वाटर, तो याद रखना, जब इन तीनों में से किसी का भी मुकाबला वाटर से होगा, तो क्या होगा? बहुत से सुनो। एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ, और से सुनो, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस या Br माइनस या आयोडीन आयन विल टेक्स प्लेस। देखो इधर,
will takes place। अब सुनो, Cl माइनस में आंसर क्या दोगे? ओवर वोल्टेज। और इस दोनों में क्या रीजन दोगे? वो मैं डाटा लिख के प्रूव कर दूंगा। हायर एसओपी, वाटर से ज्यादा इसका एसओपी है, तो इन दोनों की जीत होगी। क्लोरीन में ओवर वोल्टेज की वजह से जीत होगी। अब आओ, नाइट्रेट आयन सल्फेट आयन का मुकाबला वाटर से हो, तो याद रखना इस केसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। क्यों क्यों क्यों? तो एसओपी मैं डाटा से प्रूव करूंगा, एसओपी ऑफ वाटर ग्रेटर देन एसओपी ऑफ NO3 एंड सल्फेट। तुम चेक कर लेना डाटा। कोई कहेगा नहीं वैल्यू बताइए, कहीं नहीं, देख लो एनसीईआरटी में डाटा देख लो। एग्जाम में डाटा लिखने को नहीं आएगा, आपको लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अल्लाहु अकबर, बोलो बोलो। अब तो एनोड पर मुकाबला समझ गए, बस यही एनोड का यही लड़ाई है। कैथोड का तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दिया, एनोड में इसके अलावा आएगा ही नहीं। तो ये 3 एनायन का मुकाबला वाटर से होगा तो हैलाइड आयन की जीत होगी। सल्फेट और नाइट्रेट का मुकाबला वाटर से होगा तो वाटर की जीत होगी। क्यों होगी? क्यों 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 क्यों? एसओपी ऑफ वाटर ग्रेटर था। यहां क्लोरीन में ओवर वोल्टेज, बाकी एसओपी। अब बताओ सबको अच्छे से आया कि नहीं? एनोड की कहानी आ गई? बोलो 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 बोलो, बहुत अच्छे से आई कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे यार तुम लोग गवाही नहीं देते हो, गवाही दो गवाही दो। अरे सादिया अंसारी, बोलिए बोलिए। रहबर रहबर, ए रहबर, साहिल, समीर, आरा बाबू, बाबू समीर। बोलिए बोलिए बोलिए, आ रहा है भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और उसके बाद छुट्टी। ये एक क्वेश्चन को मुझे समझाने में, बाकी में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये मैंने अब कहीं पर भी ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट सिर्फ क्लोरीन वर्सेस वाटर में है। अब सुनो एग्जाम्पल 2, मैं खुद करूंगा, गौर से सुनो। एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन विथ प्लैटिनम। सुनो देख लेना, प्लैटिनम इनर्ट, अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। सुनो अच्छे से कैसे एग्जाम में लिखोगे। AgNO3 Ag प्लस NO3, स्कूल के एग्जाम में, कंपटीशन में तो डायरेक्ट जैसे करना है कर लोगे। वाटर है H प्लस NOH माइनस एट एनोड। अब बताओ तुमसे मैं पूछ रहा हूं, एनोड पे NO3 और वाटर में किसकी जीत होगी? जल्दी बोलो। एनोड में वाटर और NO3 में किसकी जीत होगी? वाटर। और क्या बनता है? O2 4E 4H प्लस। कोई कहेगा क्यों? बिकॉज बिकॉज SOP वाटर ग्रेटर देन, कोई कहेगा जाके देख लो डाटा। ओके ओके,
एट कैथोड। अच्छा अब बताओ कैथोड में Ag प्लस की जीत होगी कि वाटर की? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Ag बहुत नीचे आता है। हाँ बस कितना आसान है कितना आसान है। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेंद क्यों कहे क्यों कोई कहे क्यों 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 तो SRP ऑफ Ag प्लस ग्रेटर देन SRP ऑफ वाटर। छापा में आता है छापा नीचे है जितना नीचे जाएंगे SRP ज्यादा है। अल्लाह बताओ 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 आया अच्छे से आया अच्छे से बोलो 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 बोलो। अल्लाह कुछ तो बोलो। तो प्रोडक्ट क्या बना बाबू? O2 देखो प्रोडक्ट क्या बना O2 गैस एंड Ag सॉलिड। बाकी सब सॉल्यूशन में घुल मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल aqueous CuCl2 solution with platinum electrode। बोलो बोलो बोलो। हाँ तू लास्ट बोलता रहा बिहारी है क्या? चल पढ़ता रहा। गुंडा है क्या? पढ़ाई कर। लास्ट है पढ़ाई कर। अच्छा शिकायत ये है कि मुझे कल मैसेज मिला। अरे यार तुम लोग 15 अप्रैल से पढ़ रहे हो भाई। 3 महीना होने वाला है और इसमें 10-12 बच्चों के अलावा किसी की फीस नहीं आई है। ये तो बहुत नाजायज है भाई। और अच्छे अच्छे बच्चों की फीस नहीं आ रही है भाई। तो मैं एज अ देखो इधर मैं एज अ आपका हमदर्द बोल रहा हूं। फीस दे दो क्लास के अंदर रिमूव कर दिए जाओगे भाई। अरे क्यों नहीं? कैश भी दे सकते हो यार। नाजिम खान का नंबर है उस पर कॉल करो। नाजिम खान का नंबर है कॉल करो। ये बहुत खराब बात है। और मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। अच्छे अच्छे बच्चे जो 11th में अच्छी परसेंटेज लाए हैं जामिया हो या किसी हो वो लोग फीस नहीं दे रहे हैं भाई। ये तो अब तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है भाई तुम लोग। कहा दिया गया था कि थोड़ा थोड़ा करके देते रहो। नहीं हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने नहीं दिया है। 130 से 40 स्टूडेंट 12th में हैं उसमें सिर्फ 27 स्टूडेंट की फीस आई है। 27 ओनली। तो इसलिए आप लोग पहला इंस्टॉलमेंट कम से कम दो भाई। ये अच्छी बात नहीं है यार तुम लोग क्या क्या करते रहते हो। यहाँ देखो मुझे एक हफ्ता से नींद नहीं आ रही है और आप पैसा नहीं दोगे मैं खराब पढ़ाऊंगा। जो फीस दिए हुए हैं उनका एक बैच आप बना दिया जाएगा अलग से। और जो फीस नहीं है ना उनको अलग से या तो रिमूव या अलग से। हफ्ते में एक क्लास लूंगा बस। यार फीस दे दो यार हद है। यहाँ देखें CuCl2 Cu+2 2Cl-। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं भाई किसी का नाम नहीं बोला हूं मैं। चलो एनोड पर बताओ। एनोड पर किसकी जीत होगी जल्दी बताओ। एनोड पर क्लोरीन और वाटर में किसकी जीत होगी? अच्छा क्यों होगी? अरे वाटर किसने लिखा? दरक्षा कौन है? शाहिद कौन है? कुंडा। बदवा दे दूंगा दरूद शरीफ पढ़ के। अभी पूरा सिखा दिया क्लोरीन वाटर का। हाँ ओवर वोल्टेज की वजह से ये दरक्षा और शाहिद जो है वाटर लिख रहे हैं। पानी पियो बिहारी। गुंडा है लड़का सा।
अच्छा बताओ, कैथोड पर किसकी जीत होगी? कैथोड पर किसकी जीत होगी? हाँ, कॉपर की। मैं रीजन भी लिख देता हूं कि सेल्फ स्टडी में आसानी हो। हाँ, छापा में आता है कॉपर, नीचे है नीचे। तो प्रोडक्ट क्या क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? Cl2 गैस एंड कॉपर सॉलिड। बोलो। ओके, बाय बाय, टाटा। पैसा दो यार, पैसा दो, वरना रिमूव करोगे। सबकी क्लास बंद कर दी जाएगी, ये याद रखना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी दो, जल्दी दो पैसा।